गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं की हिंदी में देखेंगे गृह प्रवेश। 4.9 है। इसके कवि हैं सतीश जायसवाल। जन्म उसका है 17 जून 1942। जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्ताज, कविता, कहानी तथा विशेषता संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। बख्शी सृजनपीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेटमैन अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग लगातार 2 बार मिला। वनमाली तथा कथा सम्मान प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं कहानी संकलन जाने किस बंदरगाह पर धूप ताप, कहां से कहां नदी नहा रही थी, बाल साहित्य, भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, संपादन छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधि संकलन, कविता छत्तीसगढ़, संस्मरण है कील कांटे कमन। वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकांकी जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत के सन्नाटे को तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। कविता में ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति का व्यथा, एकाकीपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम और अंत में सपनों में ही सही घर हो जाना चित्रित हुआ है। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए पाठक को संवेदना से जोड़े रखती है। इसमें गृह प्रवेश में सतीश जायसवाल ने एक इंसान जो एकाकीपन, अकेले रहते हुए कैसे अपने अकेले जीवन की जो दुख है उसको व्यक्त किया है और अकेलेपन को दूर करने के लिए जो वृत्तांत अपनाए हैं उनको यहाँ पर चित्रित किया है। प्रकृति के प्रति प्रेम भी दर्शाया है, पक्षियों के प्रति प्रेम भी दर्शाया है और अपने दुख को प्रकट करते हुए अकेलेपन जीते जीते व्यक्ति कैसे अपने अकेलेपन को दूर करने के उपाय रखे हैं, पक्षियों को कैसे वो अपने तरफ बुलाते हैं, ये सब इस कविता में दर्शाया गया है। तो देखते हैं। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। तो कवि यहाँ पर चिड़ियों को आमंत्रित करते हैं। अपने सुनेपन को दूर करने के लिए वह उनको सूझता है कि मैं अपने अकेलेपन, इस सन्नाटे को दूर कैसे करूं और इसको दूर करने के लिए मैं क्या विधि अपनाऊं। तो उसके लिए उन्होंने चिड़ियों को आमंत्रित करने का सोचता है और उसके लिए पहले वो क्या करता है कि धान की बालियां जो है उसको, झालर को अपने दरवाजे पर लटकाता है ताकि उसको देखे, खाए और मेरे घर में चिड़िए जो है आते रहें। फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। तो गृह प्रवेश की हमारे जो स्वभाव है, हमारे जो स्वभाव में आता है गृह प्रवेश, कैसे गृह प्रवेश करते हैं, कैसे हम गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हैं, उनका आदर करते हैं और उसके आशीर्वाद को हम लेते हैं। अपने घर में सुख समृद्धि हो इसके लिए लोगों को न्योता देते हैं, आते हैं, उनका अवभगत करते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति सुखी बने रहे। उसके लिए हम अतिथि बुलाते हैं। तो उसी प्रकार यह जो है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़ियों को आमंत्रित करते हैं और आमंत्रण वो स्वीकार करें, इसके लिए अपने घर के दरवाजे में, चौखट में धान से बने हुए बालियों को, झालर को वो लटका देता है और फिर उसके न्योता को वो स्वीकार भी कर लेते हैं। चिड़ियों ने भी न्योता को मान दिया। चिड़िया भी जो होते हैं वो भी उनके न्योते को मान देते हैं। मान देना मतलब जब वो बुला रहे कोई, हमको अगर मान सम्मान के साथ अगर हमको कोई बुलाते हैं तो उनका मान रखने के लिए हमको उसके घर जाना पड़ता है, उसके न्योते को स्वीकार करना पड़ता है,
चाहे हम उसके घर खाएं या कुछ नहीं, बैठ के अच्छे से बात करके भी हम आ जाते हैं। तो नेवता जो देते हैं, हमको घर में बुलाते हैं, सादर आमंत्रण करते हैं, तो उसको भी हमको उस नेवते का भाव रखने के लिए वहां पर हमको जाना पड़ता है, भाव रखना पड़ता है। तो चिड़ियों को जब कभी जो है निमंत्रण भेजते हैं तो निमंत्रण का भाव भी जो चिड़िया है वो रख लेते हैं। आई, दाना चुग और लौट गई, गाना चुगा और लौट गई, बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। चिड़िया जो है वो भाव रखने के लिए आते हैं। आने के बाद चिड़िया दाना चुग लेते हैं और चुगने के बाद वहीं से वापस चले जाते हैं। आने को वो आते हैं और दरवाजा में ही आते हैं, दाना को चुगते हैं और वहां से कोलाहल तो होता है, आवाज आती है, जो थोड़े समय के लिए सन्नाटा जो है, अकेलापन दूर हो जाता है, लगता है कि कोई है घर में, चहल पहल हो रही है। तो वो सन्नाटा जो है दूर होता है, परंतु वो वहीं से खा के दरवाजे से ही वापिस चले जाते हैं। जैसे कोई अतिथि जो है किसी समारोह में, हमारे घर अगर शादी ब्याह होता है तो अतिथि जो है बहुत सारी संख्या में हमारे घर आते हैं, शादी में सम्मिलित होते हैं, उपहार देते हैं, खाना खाते हैं और वहीं से वापिस चले जाते हैं, नहीं रुकते, हमारे घर तक नहीं आते हैं। अगर हम कहीं शादी कर रहे हैं, शादी के समारोह में वो भाग लेते हैं, आते हैं और शादी संपन्न होने के बाद खाना खा के वो वहीं से वापस लौट जाते हैं। उसी के समान जो चिड़िया जो है सभी के सभी आते हैं वहां पर, चिड़िया दाना चुगते हैं और वहीं पर से फिर वापस चले जाते हैं। जिस प्रकार अतिथि हमारे घर में आते हैं और थोड़ा सा आनंद का अनुभव करते हैं, फिर वहां से खाना खा के लौट जाते हैं, वैसे ही चिड़िया भी कर रही है। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे, मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। अब घर क्या है, जैसे था वैसे ही हो गया, सूना का सूना। थोड़े समय के लिए आए, कोलाहल किए और चले गए वहीं से वापिस। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले जैसा था वैसे ही सूना का सूना हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो, जैसे हम कहीं मेले में जाते हैं, मेले में जाने, मेला क्या है, जहाँ पर सभी चीज एक जगह मिले, रंग बिरंगे खिलौने हैं, गुब्बारे हैं, मिठाई है, खेल खिलौने जैसा भी है, झूला है, रंग बिरंगे वहां पर कपड़े हैं, सबको एक जगह हम देखते हैं, कोलाहल रहता है, स्वादिष्ट पकवान, सब प्रकार की चीजें वहां पर देखेंगे, थोड़े समय के लिए घूमेंगे, फिर घर आएंगे थके हारे, वही सुनापन, पूरा जो हमारे आनंद वहीं समाप्त हो जाता है। वैसे ही लग रहा है जैसे वो आए, थोड़े समय के लिए कोलाहल हुआ, आवाज किए और उसके बाद वो चले गए। तो घर जैसे का तैसे सन्नाटा फिर से छा गया। जैसे हम किसी मेले में जाते हैं, मेले में जाने के बाद हम वहां से अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, मजा लेते हैं, उसके बाद जब थके हारे घर में आते हैं तो थकावट दूर करते हैं और वही अकेलापन हमको फिर महसूस होने लगता है। वैसी स्थिति अभी भी आ गई है। तो आगे का